So welcome to both Thakur IAS Academy. My name is रोहित कुमार। आज 7 मार्च 2023 है और आज की कुछ जो प्रमुख इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के सबसे प्रमुख न्यूज़ पर। आज के सबसे टॉप मोस्ट न्यूज़ की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि ये एपिसोड या कह सकते हैं कि क्लासेस आपको काफ़ी लाभदायक, अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो बहुत ही लाभदायक आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिटेड हो सकता है और होगा ही होगा, क्योंकि हर दिन 5 सबसे प्रमुख हम न्यूज़ आपके सामने लेकर आते हैं, वो भी आपके असम पब्लिक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए। साथ साथ में हम कुछ एमसीक्यू को भी आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो, आपके प्रश्न सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर में डेवलप्ड हो। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे प्रमुख जो है न्यूज़ है, कहता है कि इंडिया और आपका यहाँ पर देखेंगे कि भारत और इटली के साथ अभी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की समझौता हुई है। पिछले क्लास में भी इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया था और दरअसल इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और इटली के बीच में एक बाइलेटरल रिलेशनशिप और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की गई है डिफेंस से संबंधित। डिटेल से जानेंगे इस चीज़ के बारे में कि आखिर है क्या। एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि मैक्सिको के साथ हुआ था तकनीकी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर। ऐसे ही भारत और इटली के बीच में हुआ। सिविल सर्विसेज के जीएस कह सकते हैं कि सेकेंड में इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तौर पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है और अक्सर पूछे जाते हैं कि हाल फिलहाल की जो बायलैटरल होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि डिकीन्स यूनिवर्सिटी ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये भारत की पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी होगा जो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद गुजरात में, हम सभी को पता है कि गिफ्ट सिटी कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर में है आपका। तो ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो कि भारत के अंदर में उसके फॉरेन ब्रांच के तौर पर भारत में इसकी स्थापना की जाएगी एज ए ब्रांच के तौर पर। जैसा कि बजट में निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर चर्चा किया था, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके गिफ्ट सिटी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जा चुका है। तीसरी है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को कंफर्म किया है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। आप सबको पता होगा कि पानी, वाटर सेव वाटर या फिर कह सकते जल शक्ति अभियान के तहत जो है भारत देश के अंदर में स्वच्छ जल की परियोजनाएं बहुत सारी चलाए गए हैं। तो उसको लेकर हमारे देश के राष्ट्रपति ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया था, जिसके बारे में भी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक आपका डिफेंस से संबंधित है, जीएस थर्ड के प्रश्न के तौर पर आप कह सकते हैं, या आप सेकंड में भी सिक्योरिटी से संबंधित बात करें तो आईएनएस त्रिकांड जो है, त्रिखंड पार्टिसिपेट करने वाला है इंटरनेशनल मार्टाइम एक्सरसाइज 2023 में, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पांचवा आपका एमसीक्यू होगा जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन के बेस के आधार पर होगा। तो एक एक करके चर्चा करते हैं इन सभी न्यूज के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया हुआ करती हैं, जॉर्जिया जिनका नाम है मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। ये दोनों, ये जॉर्जिया दरअसल ये भारत आई थी, खास करके भारत आई थी 8वीं रायसेन डायलॉग में पार्टिसिपेट करने भारत आई थी। उसी पार्टिसिपेशन के दौरान भारत और कह सकते हैं कि इटली के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एक बायलैटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई गई है खास करके। तो इसके लिए तैयार किया है, दोनों देश रेडी हुआ है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत यह कहा गया कि हम लोग एक दूसरे को डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे, अर्थात कह सकते हैं डिफेंस कोऑपरेशन का तात्पर्य यहां पर है कि भाई डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में अपने एक दूसरे को मजबूती प्रदान करेंगे, एक दूसरे को जो रक्षा से संबंधित जो उपकरण है उसको ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो भारत और इटली के बीच इस प्रकार की एक स्टार्टअप ब्रिज की शुरुआत हुई, उसकी स्थापना हुई जो डिफेंस के क्षेत्र में और भी बेहतर बनाएगा।
तो प्रश्न के तौर पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई डिफेंस के हाल फिलहाल के खबरों के मुताबिक जो है डिफेंस के क्षेत्र में एक तरीके से स्टार्टअप ब्रिज की शुरुआत किन देशों के साथ हुई है, भारत किसके साथ? तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें विकल्प के तौर पर इटली होगा और इटली उसका आपका सही उत्तर होगा। दूसरी पॉइंट ये भी प्रश्न के तौर पर पूछा जाएगा कि भाई इसके तहत और क्या हो सकता है। तो दोनों राष्ट्र जो है भारत और इटली जो है ज्वाइंट कह सकते हो कि भाई ज्वाइंट एक तरीके से एक्सरसाइज की आयोजन किया जा सकता है आर्म फोर्स को लेकर, जैसा कि ज्यादातर आप लोगों ने देखा है विन विन देशों के साथ। हम इस पर चर्चा करेंगे त्रिकंड के बारे में कि भाई किसके साथ, जैसे आपने बहुत सारे इंद्र हुआ, ब्रज हुआ है ना, बिक्रा, इस तरीके के बहुत सारे एक्सरसाइज हमारे देश के अंदर में भारत और दूसरे देशों के साथ होता है। तो इटली भी इस प्रकार से करने वाली है। इटली की प्रधानमंत्री जो है वो 8वें राइसेंस डायलॉग न्यू दिल्ली में आपको आई थी। तो ये भी प्रश्न के तौर पर बन सकता है कि भाई 8 राइसेंस डायलॉग का आयोजन कहां हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, है ना। ये भी प्रश्न हो सकता है कि इटली के प्रधानमंत्री जो है का नाम क्या है, वो भारत आई थी। तो ऐसे कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको बस कॉन्सेंट्रेट करके चीजों को सुनना है और ऐसे उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज पर हम चलते हैं। जैसा कि हमने कहा कि पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है भारत देश के अंदर में होगा और वो भी गिफ्ट सिटी में होगा। GIFT, गिफ्ट मतलब यहां पर गुजरात कह सकते हो कि भाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज वाली बातें हैं यहां पर। उन्होंने इस बात की जानकारी दिया है कि जो गिफ्ट सिटी है, सबसे पहले तो ये समझिए कि गिफ्ट सिटी है कहां। ये गिफ्ट सिटी आपका गुजरात के अंदर में है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर में अहमदाबाद में है गिफ्ट सिटी है। फाइनेंस से संबंधित जो है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो है डिकिंस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का है, वो पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी होगा जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी को अप्रूवल मिला है गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस ओपन करने के लिए, गिफ्ट सिटी में कैंपस ओपन करने के लिए। हालांकि भारत देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री 23 और 24 के बजट के दौरान में ये बात उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर में जो गिफ्ट सिटी होगा, गिफ्ट सिटी इस बात को अलाउ करेगा कि दुनिया का वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो है उस गिफ्ट सिटी में हो। तो ये पहला जो है दुनिया का ये अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है जो गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच को खोलेगा। इस बात से उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया गया है गिफ्ट सिटी की कंपनी LTT के द्वारा। तो ये भी आपके प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी है या गिफ्ट सिटी है क्या, या ऑब्जेक्टिव क्या है गिफ्ट सिटी का। इस तरीके के कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन में। नेक्स्ट है आपका, ये योजना से संबंधित है और आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ये प्रश्न तो पूछेंगे ही कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को कंफर्म किया है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन करने। हाल फिलहाल की बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का एक तरीके से आयोजन किया, प्रेजेंट किया। हालांकि इसकी जो ऑब्जेक्टिव रही लॉन्च के दौरान में ये कहा गया कि कैच द रेन 2023 इन द न्यू दिल्ली। और ये आयोजन जो है जल शक्ति अभियान के तहत इसको किया गया। तो इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे इस स्कीम के बारे में। इसमें यह बताया जाए कि भाई स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है क्या। तो कहा जाता है कि भाई लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि अपनी जल की सुरक्षा कैसे प्रदान करें, जल को दूषित होने से कैसे बचाया जाए। लीडरशिपिंग कंट्रीब्यूशंस होगा उन महिलाओं के लिए जो ग्रास रूट लेवल पर ये जल बचाने के लिए काम कर रही हैं, स्वच्छ सुजल भारत के तौर पर काम कर रही हैं। ऐसे उन सभी महिलाओं को जिन्होंने ODF ओपन डिफेक्शंस में भाग लिया था, प्लस मॉडल विलेज बनाने में भाग लिया, हर घर जल विलेज में भाग लिया, वाटर कंजर्वेशन में भाग लिया, वो भी नेशनल फ्लैगशिप मिशन फॉर द फेलिसेट के तहत इन सभी में भाग लिया। तो उन सभी महिलाओं को राष्ट्रपति की तरफ से उनको सम्मान दिया जाएगा और वो सम्मान होगा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान होगा। इस साल 2023 में इसकी आयोजन की गई। ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था थी या कह सकते कि मंत्रालय थी जिसका नाम था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इन सभी कैंपेन करने वाली रूरल महिलाओं को सम्मान के साथ जो है उनको नवाजा जाएगा। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि ये जो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान योजना किस मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजन किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि ये आपकी मंत्रालय जो है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगा, है ना। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सवाल यह कि व्हाट इज द कैच द रेन कैंपेन। ये कैच द रेन कैंपेन था क्या?
कैच द रेन कैंपेन का मेन मतलब था, मकसद था एक तरीके से जन आंदोलन कैंपेन। जन आंदोलन कैंपेन के माध्यम से कह सकते हैं कि भाई भारत देश के अंदर में आपको पता है कि बहुत सारे भारत का ऐसा हिस्सा है जहां पर जल की बहुत कमी है, रेगिस्तान बहुत सारा है, अराइड रीजन बहुत सारा है, जहां पर कह सकते हैं कि अनउपजाऊ जमीनें बहुत कम है इस क्षेत्र में, जो भी जल के कमी के आधार पर, इरिगेशन की कमी के आधार पर बहुत सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, वाटर लेवल पीछे नीचे चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर को तैयार करना, उसको क्रिएट करना, उसको इनकरेज करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम था ये कैच द रेन कैंपेन चलाया गया था इस तरीके से। तो कैच द रेन जो है और व्हेन इट फॉल इन द फॉल्स, सो कैंपेन था, इसको भी नेशनल वाटर मिशन के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको इंप्लीमेंट किया। कैंपेन में बहुत से लोगों ने भाग लिया, खास करके रूरल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और अर्बन क्षेत्र के लोग, सभी लोगों ने इस कैंपेन में भाग लिया। तो ये प्रश्न के तौर पर भी आपके एग्जाम में भी, यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके सिविल सर्विसेज, असम पब्लिक सर्विस कमीशन में तो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, है ना। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आईएनएस त्रिकंड जो है, आईएनएस त्रिकंड पार्टिसिपेट करने वाला है इंटरनेशनल स्मार्ट टाइम एक्सरसाइज 2023 में। इंटरनेशनल मार्ट टाइम एक्सरसाइज 2023 में तो प्रश्न पूछेगा कि भाई अंतरराष्ट्रीय मार्ट टाइम एक्सरसाइज 2023 में भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो है आईएनएस त्रिकांड। तो आईएनएस त्रिकांड जो है पार्टिसिपेट करेगा अंतरराष्ट्रीय मार्ट टाइम आपके कटलेस, है ना, कटलेस आपका एक्सप्रेस 2023 के तहत आपका, है ना, गल्फ रीजन 26 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस पर तो समझ लेते हैं कि है क्या ये एक्चुअली। सबसे पहले आईएस त्रिकांड की बात करो तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो हमारे देश का एक नेवी वेस्टर्न फ्लीट बेस मुंबई में एक शिप है हमारा, वेपन सेंसर से वर्सटाइल जो हर तरीके से शिप है। ये शिप जो है एक तरीके से इंडियन नेवी के लिए, वेस्टर्न फ्लीट के लिए काम करती है। जैसे कि आपका ये उसी में बिलोंग करती है, जैसे तलवार क्लास ऑफ गाइडेड मिसाइल में भाग लेती है। इसको बनाने वाली जो कंपनी है, रसिया की कंपनी जिसका नाम है यंतार शिपयार्ड इन कलिंगराड, रसिया के अंदर में बनाने वाली कंपनी यही है जिसका नाम है आईएनएस त्रिकांड। आईएनएस आपका त्रिकांड आपका, तो ये है, यही पार्टिसिपेट करने वाली है। तो एक तो प्रश्न आपको इससे आएगा। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि इंटरनेशनल मार्टाइम एक्सरसाइज क्या है, या फिर कह सकते क्यूटलास या कटलास, जो भी प्रोनाउंसिएशन आता है इसका, ये आपके एक्सप्रेस 2023 है क्या। तो इससे भी आपके प्रश्न के तौर पर बन सकता है कि भाई इसके बाद तो कहा जाता है कि भाई एक तरीके से जो इंटरनेशनल मार्टाइम एक्सरसाइज है ये दुनिया का लार्जेस्ट मल्टी नेशनल, आप कह सकते हैं मल्टीनेशनल मार्टाइम एक्सरसाइज है दुनिया के अंदर में, वन ऑफ द, आप कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका। इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी बहुत सारे देश के नेवी पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर में। जैसे यहां पर देखेंगे कि इंडियन नेवी जो है मैदान आईएमएक्स पार्टिसिपेट कर रही है। यहां पर ये भी देख रहे हैं कि सेकेंड ओकेजन पर भारतीय नवल शिप पार्टिसिपेट करने वाली इसके अंदर में। इसमें भाग लेने वाली बहुत सारे ऐसे, और सबसे न्यूएस्ट जो अगर देखेंगे तो क्यूटलेस एक्सप्रेस विल बी प्रीमियर विद द कैरिड आउट ऑफ द डिजिबुटी, केन्या, मॉरिशस, ये सभी लोग भाग लेने वाले हैं। साथ साथ में इसका मकसद ये होता है कि भाई रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का बढ़ावा दिया जाए वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। आपको पार्टिसिपेट करने वाले जो नेशन बहुत सारे, जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, डिजिबुटी, मेडागास्कर हुआ, मोजाम्बिक हुआ, मॉरिशस, यूके, जापान, तंजानिया, फ्रांस, केन्या, जॉर्जिया, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये एक तरीके से वन ऑफ द मल्टीनेशनल मार्टाइम एक्सरसाइज होगा। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट लेगा, भारत की तरफ से आपने देखा त्रिकांड के बारे में। तो ये इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको समझने की जरूरत है कि भाई कहां से प्रश्न आएगा, है ना, क्या क्या पूछ सकता है। अगर कहानी को डिटेल से अगर आपने समझा है तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। आपको मतलब अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपको रिवाइज कर लेंगे, एक बार फास्ट फॉरवर्ड में, एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो देखेंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए तो कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो आपको आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेमवर्क है, देख सकते हैं। आपका कहता है कि विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च इंडिया फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, इनमें से कौन सा जो है इंडिया का पहला
फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया? जैसे आरबीआई हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, आपका यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसके राइट आंसर होंगे, आप मन में देख ही रहे होंगे, आपको अगर याद है तो आप मन में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ये है। तो मैं बता दूं कि भारत का पहला जो म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जो जारी करने वाला अगर है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भाई प्रश्न है कि हु विल ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर हेल्प इन विच स्टेट और यूनियन? कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने राज्य और यूनियन टेरिटरी है जिसने एक्वाकल्चर ऑर्नामेंट्स फिश एक्वाकल्चर डेवलप किया है? मतलब बहुत सारी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दुकानों में या फिर संस्थानों में बहुत सारी ऐसी मछलियां होती हैं जो रंग बिरंगी होती है, बड़ा सुंदर दिखती हैं, एक तरीके से ऑर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा सुंदर होती हैं। तो कहा कि भाई पहला ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी और राज्य है ना, जिन्होंने इस तरीके के एक्वाकल्चर की मदद से ऑर्नामेंटल फिश तैयार कर रहा है? तो विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप, दिल्ली हुआ, राजस्थान, मेघालय। जाहिर सी बात है कि भाई लक्षद्वीप इसके सही उत्तर होंगे। कॉमन सेंस के आधार पर भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है ना, कि आइलैंड है हमारा, एक तरीके से यूनियन टेरिटरी भी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह सकते हैं कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्टेड द स्नो फेस्टिवल विंटर कार्निवल? स्नो फेस्टिवल जो होस्ट करने वाला कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। सही उत्तर आपका जम्मू कश्मीर होगा, सही उत्तर आपका जम्मू कश्मीर हो। और ये लास्ट प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि इसका उत्तर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि विच कंट्री डेवलप्ड द फर्स्ट डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू? डेंगू के लिए पहली बार डीएनए वैक्सीन की शुरुआत किसने किया है, किस देश के द्वारा किया गया है? विकल्प में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नीदरलैंड, डेनमार्क आपका। तो ये बड़ा फेमस प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखें। बाकी के अन्य प्रश्नों का भी कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखें, है ना, क्योंकि भाई अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी, अगर नहीं भी है तो उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि आपको एग्जाम में वो चीजें मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से आपको दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियोस के अंदर में, वही करंट अफेयर के साथ, डेली न्यूज एनालिसिस के साथ। बाकी आप इस बो ठाकुर IAS के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सही वक्त पर नोटिफिकेशन मिले और जानकारियां के साथ साथ जो है आपकी एग्जाम जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आपका बेहतर हो। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।